तलाक लेकर पति कर रहा था दूसरी शादी, लेकिन मंडप में दुल्हन बनकर पहुंच गई उसकी तलाकशुदा पत्नी। फिर जो हुआ वो तो किसी ने सोचा भी नहीं था। उस दिन घर में कुलदेवी की पूजा थी। घर में मेहमानों की चहल पहल थी। सासू मां कमला जी ने पूजा के प्रसाद और खाने की पूरी जिम्मेदारी भावना को सौंपी थी, क्योंकि उसके हाथ में जैसे जादू था। वह जो भी बनाती, खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाते। बाकी इंतजाम की जिम्मेदारी उसकी जेठानी सुनीता को दी गई थी। भावना ने अपनी पूरी जान लगा दी थी। सुबह से ही वह रसोई में जुटी थी। उसे भगवान का भोग भी बनाना था और लगभग 50 लोगों का खाना भी। वह पसीने से तरबतर थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक संतोष था। सब कुछ तैयार था। सब्जी का रंग और खुशबू बता रहे थे कि आज सब उसकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। केसर की खुशबू वाला हलवा, मसालेदार शाही पनीर, चटपटे छोले और फूली फूली रोटियां। पूजा संपन्न हुई। मेहमान खाने के लिए बैठे। भावना बड़े छाव से सबको परोसने लगी। तभी एक मेहमान ने अपनी थाली में रखी रोटी का टुकड़ा तोड़ा और चिल्लाया, अरे, इसमें तो रेत है, ये क्या खिला दिया? भावना का दिल धक से रह गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, दूसरे मेहमान ने सब्जी की कटोरी फेंकते हुए कहा, छी छी, इसमें तो मरा हुआ कॉकरोच है। धर्म कर्म के दिन घर में यह सब खिलाया जा रहा है। हॉल में हंगामा मच गया। सासू मां ने जब भोग के लिए रखा हलवा चखा तो गुस्से से आग बबूला हो गई। उन्होंने कटोरी जमीन पर पटक दी और चीखी, कुलक्षणी, प्रसाद में नमक मिला दिया। तुझे शर्म नहीं आई? भगवान का भी अपमान कर दिया। भावना के पैरों तले जमीन खिसक गई। नमक, कॉकरोच, रेत, यह कैसे हो सकता है? मैंने सब कुछ अपने हाथों से बनाया था। वह कांपते हुए बोली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन किसी को उस पर तरस नहीं आया। सब उसे घूर रहे थे, जैसे वह कोई अपराधी हो। आकाश, उसका पति, जो उस पर जान छिड़कता था, आज नफरत भरी नजरों से उसे देख रहा था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, भावना। आज तुमने पूरे खानदान की नाक कटवा दी। सासू मां ने उसे सबके सामने डांटा। माफ कर दीजिए मां जी। भावना हाथ जोड़कर रो पड़ी। मुझे नहीं पता यह सब कैसे हुआ। तभी जेठानी सुनीता आगे आई। उसने बड़ी समझदारी से माहौल संभाला। शांत हो जाइए मां जी। मेहमानों के सामने तमाशा अच्छा नहीं लगता। हो जाती है गलती। कोई बात नहीं भावना, मैं सब संभाल लेती हूं। सुनीता की छोटी बहन रीना भी वहीं थी। दोनों बहनों ने मिलकर फटाफट कुछ ही देर में नया खाना तैयार किया और सबके सामने परोस दिया। सब सुनीता की तारीफ कर रहे थे। बहू हो तो ऐसी, घर की इज्जत बचा ली। और भावना, वह एक कोने में खड़ी थी, पसीने और आंसुओं से लथपथ। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसे जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया हो। अपमान के उस घूंट को पीना शायद दुनिया का सबसे मुश्किल काम था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मेहनत और प्यार से बने खाने में जहर किसने और कैसे घोल दिया। उस दिन के बाद भावना की दुनिया जैसे बदल सी गई थी। वह जितना संभालने की कोशिश करती, चीजें उतनी ही बिखरती जाती। उसे लगने लगा था जैसे उसकी अपनी ही किस्मत उससे रूठ गई है और कोई अदृश्य साया उसके हर काम में रोड़ा अटका रहा है। वह दिन आकाश के लिए बहुत खास था। उसे ऑफिस में प्रेजेंटेशन देनी थी। उसने एक दिन पहले ही भावना को बता दिया था कि मेरे सफेद शर्ट और ब्लैक पेंट अच्छे से धोकर प्रेस करके तैयार रखना। भावना ने भी समय से पहले उसके सारे कपड़े अच्छे से प्रेस करके अलमारी में रख दिए थे। सुबह जब आकाश नहाकर बाहर निकला और अपनी पसंदीदा सफेद शर्ट मांगी, तो भावना ने मुस्कुराते हुए अलमारी खोली। लेकिन जैसे ही उसने शर्ट निकाली, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये क्या है? वह कांपते हुए बोली। मान के 20 को टाइम सीइंग। आकाश ने जब शर्ट देखी तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पूरी शर्ट पर जगह जगह जले हुए बड़े बड़े निशान थे, जैसे किसी ने जलती हुई स्त्री को देर तक कपड़े पर रख दिया हो। भावना, यह क्या मजाक है? वह गुस्से से दहाड़ा। आज मेरी इतनी जरूरी मीटिंग है और तुमने मेरी सबसे अच्छी शर्ट जला दी। क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है भी या नहीं? भावना की आंखों में आंसू भर आए। आकाश, यकीन मानो, मैंने कल जब इसे प्रेस किया था तो यह बिल्कुल ठीक थी। मैंने खुद अपने हाथों से इसे अलमारी में रखा था। मुझे नहीं पता यह कैसे हुआ। हमेशा का यही नाटक है तुम्हारा। आकाश ने शर्ट को जमीन पर फेंकते हुए कहा। आखिर चाहती क्या हो तुम? भावना सिसक पड़ी। बस करो यह रोना धोना। आकाश ने दूसरी शर्ट निकालते हुए कहा। तुम्हारे इन आंसुओं से अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
भावना वहीं खड़ी पत्थर की मूरत बन गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो शर्ट कल तक सही सलामत थी, वह रात भर में जल कैसे गई। क्या सच में गलती उसी की थी और उसे याद नहीं? बहुत बिगड़े मूड के साथ आकाश ऑफिस गया। शाम को भावना ने सोचा कि वह आज आकाश के लिए उसकी पसंदीदा राजमा चावल बनाएगी। उसने बहुत उम्मीद से रसोई में कदम रखा। इस बार उसने हर चीज को दो दो बार जांचा। मिर्च, मसाले, नमक, सब कुछ बिल्कुल सही मात्रा में डाला। रात को जब सब खाने बैठे तो भावना की नजरें सिर्फ आकाश पर थीं। आकाश ने जैसे ही पहला कौर मुंह में रखा, उसकी आंखें लाल हो गईं और वह बुरी तरह खांसने लगा। पानी, पानी, वह चिल्लाया। सब घबरा गए। सासू मां ने जब राजमा चखा तो उनका भी मुंह जल गया। वह गुस्से से बोली, अरे लड़की, क्या हमें जान से मारने का इरादा है तेरा? इसमें मिर्च डाली है या जहर? कोई इंसान इसे कैसे खा सकता है? भावना ने कांपते हाथों से जब राजमा चखा तो उसका भी हलक जल गया। माँ जी, मैंने तो बहुत कम मिर्च डाली थी। मुझे नहीं पता यह इतना तीखा कैसे हो गया। फिर वही बहाना। आकाश गुस्से से उठा। तुम्हें कभी कुछ नहीं पता होता। या तो तुम जानबूझकर यह सब कर रही हो, या फिर तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया है। मुझे अब तुम्हारे साथ एक छत के नीचे रहने से भी डर लगने लगा है। यह सुनकर भावना का कलेजा फट गया। आकाश बिना खाना खाए कमरे में चला गया। उस रात भावना रसोई में बैठी घंटों रोती रही। जेठानी सुनीता ने इन सारी बातों को सुना था। वह भावना के पास आई। अरे भावना, सुनीता ने तसल्ली देते हुए कहा। अरे भावना, ज्यादा परेशान मत हो। कभी कभी तनाव की वजह से ऐसा होता है। लेकिन भाभी, आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या मैं सच में पागल हो रही हूं? वो सुनीता के कंधे पर सिर रखकर रो पड़ी। सुनीता उसका सर सहलाने लगी। तू आराम कर, फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। रोज रोज के तनाव और आकाश की बढ़ती दूरियों से भावना का दिल टूटने लगा था। घर अब उसे घर नहीं, बल्कि एक पिंजरा लगता था, जहां उसकी सारी खुशियां दम तोड़ रही थीं। उसे लगा कि अगर वह और आकाश कुछ दिन इस माहौल से दूर चले जाएं, तो शायद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। एक रात जब आकाश सोने की तैयारी कर रहा था, भावना उसके पास गई। आकाश, वह धीरे से बोली, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन क्या हम अपने रिश्ते को एक और मौका दे सकते हैं? प्लीज, चलो कहीं बाहर चलते हैं। सिर्फ तुम और मैं, 3-4 दिन के लिए। शायद इस घर से दूर जाकर हम फिर से एक दूसरे को समझ पाएंगे। आकाश ने एक पल के लिए भावना की नम आंखों को देखा। कहीं न कहीं उसके दिल के किसी कोने में भावना के लिए ढेर सारा प्यार था। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है भावना, जैसा तुम कहो, हम अगले हफ्ते चलेंगे। यह सुनकर भावना की मुरझाई हुई आंखों में उम्मीद की एक किरण चमक उठी। उसे लगा जैसे उसे खोई हुई दुनिया वापस मिलने वाली है। अगले कुछ दिन भावना ने घूमने की तैयारी की। उसने इंटरनेट पर खूबसूरत जगहें खोजीं, होटल बुक किया और अपने लिए कुछ नए कपड़े भी खरीदे। उसने कुछ जीन्स टॉप और एक खूबसूरत सी ड्रेस खरीदी, यह सोचकर कि वह आकाश के सामने फिर से वही पुरानी चुलबुली भावना बनकर जाएगी जिससे उसे प्यार हुआ था। जाने से एक दिन पहले वह अपना बैग पैक कर रही थी। उसका दिल एक चिड़िया की तरह फुदक रहा था। वह मन ही मन मुस्कुरा रही थी कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शाम को जब सारी तैयारी हो चुकी थी, सुनीता घर में आई। उसका चेहरा परेशानी से भरा था और आंखें नम थीं। माँ जी, सुनीता ने सास से कहा, मुझे अभी अभी मायके से फोन आया है। पापा जी की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा है कि खतरा है, मुझे तुरंत जाना होगा। सासू माँ घबरा गईं। क्या हुआ उन्हें? पता नहीं माँ जी, सीने में दर्द हो रहा था। अस्पताल में भर्ती करवाया है। मैं कल सुबह जाऊंगी, सुनीता ने आंसू पोंछे। लेकिन माँ जी, आपकी तबीयत भी पिछले दिनों ठीक नहीं रह रही। फिर आप अकेले कैसे? सासू माँ ने तुरंत कहा। अरे, तो भावना और आकाश फिर कभी घूमने चले जाएंगे। घर में कोई तो चाहिए। सुनते ही भावना के सपने चकनाचूर हो गए। तो सुनीता बोली, वैसे शांतिबाई तो आ ही जाती है घर पर। झाड़ू पोछा और बर्तन तो कर ही देगी। मैं उसे कह दूंगी, वो खाना भी बना देगी। भावना और आकाश को जाने दीजिए। उनके टिकट्स, होटल, सब कुछ बुक है। अरे टिकट्स कैंसिल करा दे, सास ने कड़ाई से कहा। फैमिली पहले आती है या घूमना फिरना? सुनीता भावना को अपराध बोध से देखने लगी। भावना कुछ देर चुप रही, फिर एक लंबी ठंडी सांस लेकर बोली,
आप चिंता मत कीजिए भाभी, आप अपने पिताजी के पास जाइए। माँ जी की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए, हम बाद में कभी चले जाएंगे। सुनीता ने उसे गले लगा लिया। मैं जानती थी भावना, तू ही इस घर को संभाल सकती है, मैं तेरी बहुत आभारी रहूंगी। लेकिन भावना के सारे सपने, सारी उम्मीदें एक झटके में बिखर गईं। उस रात जब आकाश घर आया और उसे सब पता चला, तो वह भी खामोश हो गया। उसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है भावना, जैसी तुम्हारी मर्जी। सुनीता 2-3 दिन के लिए मायके चली गई, लेकिन उसके लौटने के बाद भी उन दोनों का बाहर जाने का प्रोग्राम फिर कभी नहीं बन पाया। जब भी भावना बात छेड़ती, आकाश कोई ना कोई बहाना बना देता। अब आकाश पहले से भी ज्यादा चुप रहने लगा था। वह ऑफिस से देर से आता और आते ही अपने कमरे में बंद हो जाता। भावना जितना आकाश के करीब जाने की कोशिश करती, आकाश उतना ही दूर होता जा रहा था। अगली शाम अपने दिल का हाल बांटने के लिए भावना ने अपनी मां को फोन मिलाया। पिछले कुछ दिनों से उसकी मां की तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी और उसे उनकी चिंता हो रही थी। कैसी हो मां? भावना ने पूछा। अब तबीयत कैसी है आपकी? मैं ठीक हूं बेटा। मां की आवाज में थोड़ी कमजोरी थी। बस थोड़ी थकान रहती है। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाने को कहा है। तो करवाए क्यों नहीं मां? भावना ने चिंता से पूछा। सेहत से बढ़कर कुछ नहीं होता। अरे करवा लेंगे बेटा, मां ने बात टालते हुए कहा। अभी हाथ थोड़ा तंग है। यह सुनकर भावना का दिल बैठ गया। उसकी मां कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती थी और आज वो अपनी सेहत को भी नजरअंदाज कर रही थी। नहीं मां, भावना ने तुरंत कहा, आप टेस्ट कल ही करवाएंगी। पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। मैं आज ही आपके खाते में 10,000 रुपए भेज दूंगी। नहीं बेटा, तू रहने दे, मां ने घबराकर मना किया। तेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे? अच्छा नहीं लगेगा। 2-3 दिन में ऊपर की मंजिल का किराया आ जाएगा तो मैं डॉक्टर के पास चली जाऊंगी। आप उसकी चिंता मत कीजिए मां, आकाश कुछ नहीं कहेंगे। मैं उनसे रात को बात कर लूंगी और सब समझा दूंगी। फिर भी मां नहीं मानी तो भावना बोली, जब आपके पास पैसे होंगे तो मुझे लौटा देना। उसने तुरंत अपने पर्सनल अकाउंट से 10,000 रुपए मां के खाते में ट्रांसफर कर दिए। उसके मन में एक सुकून था कि वह अपनी मां के काम आ सकी। उसने सोचा कि वह रात को आकाश को सब कुछ बता देगी। लेकिन रात को जब आकाश घर आया तो उसका चेहरा गुस्से से लाल था। वह दरवाजे से ही चिल्लाया, भावना, कहां हो तुम? भावना रसोई से भागी हुई आई। क्या हुआ आकाश? आकाश ने कहा, तुमने 10,000 रुपए अपने मायके भेजे हैं और मुझसे पूछना तो क्या, बताना तक जरूरी नहीं समझा। भावना का दिल दहल गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आकाश, आपको आपको कैसे पता चला? वह हकलाते हुए बोली। मुझे कैसे पता चला यह जरूरी नहीं है भावना। मायने यह रखता है कि तुमने एक बार फिर मेरा विश्वास तोड़ा है। तुम्हें लगा कि मैं तुमसे छुपकर यह काम कर लोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा। नहीं आकाश, ऐसी बात नहीं है। भावना रो पड़ी। मैं आपको बताने ही वाली थी। पैसे भेजने के बाद क्या मैं तुम्हें मना करता? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था? आप गलत समझ रहे हैं। चुप, बस। मैं तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुनना चाहता। तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरी पत्नी होने के लायक नहीं हो। वह गुस्से में अपना बैग पटक कर कमरे में चला गया और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। भावना का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन है जो उनके बीच आग लगा रहा है। इस घटना के बाद घर में एक बर्फीला सन्नाटा पसर गया था। भावना और आकाश एक ही छत के नीचे दो अजनबियों की तरह रह रहे थे। भावना हर पल घुटती, लेकिन वह अपने रिश्ते को बचाने की हर संभव कोशिश कर रही थी। उसे उम्मीद थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, आकाश उसे समझ जाएगा। पर उसे क्या पता था कि जिस तूफान ने उसके घर की नींव हिला दी थी, उसकी सबसे विनाशकारी लहर अभी आनी बाकी थी। कुछ दिनों बाद जब उनके बीच का रिश्ता कुछ सामान्य होने लगा, तो शाम को आकाश ने ऑफिस से लौटकर भावना को अपने पास बुलाया। उसके चेहरे पर तनाव था। भावना, उसने गंभीर स्वर में कहा, मुझे 2 दिन बाद एक क्लाइंट को 5 लाख की पेमेंट करनी है। यह कैश मैं तुम्हें दे रहा हूं, इसे बहुत संभाल कर रखना। बिल्कुल लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उसने नोटों की गड्डी भावना के हाथ में थमा दी। भावना ने उस जिम्मेदारी को महसूस किया। आकाश ने पहली बार इतने दिनों बाद उस पर कोई भरोसा दिखाया था। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद जागी। आप चिंता मत कीजिए आकाश, उसने कहा, मैं इसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगी। उसने पैसे एक लिफाफे में डालकर अपनी अलमारी के लॉकर में रख दिए
और चाबी अपने पास संभाल कर रख ली। 2 दिन बाद सुबह सुबह आकाश तैयार हो रहा था। उसने भावना से कहा, भावना, पैसे ले आओ, मुझे क्लाइंट से मिलने जाना है। भावना ने अलमारी का लॉकर खोलने के लिए चाबी लगाई, लेकिन जैसे ही उसने लॉकर खोला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लिफाफा अपनी जगह पर था, लेकिन वह खाली था। अंदर एक भी नोट नहीं था। नहीं, यह नहीं हो सकता, वह कांपते हुए बोली। उसने पूरा लॉकर छान मारा, अलमारी के हर कोने को देखा, लेकिन पैसे कहीं नहीं थे। क्या हुआ? आकाश ने उसकी घबराहट देखकर पूछा। पैसे कहाँ हैं? आकाश, वो पैसे वहां नहीं हैं। भावना की आवाज टूट रही थी। क्या मतलब नहीं है? आकाश चिल्लाया। मजाक कर रही हो? जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। मैं मजाक नहीं कर रही, आकाश, भावना फूट फूट कर रो पड़ी। पैसे सच में गायब हैं। मैंने यहीं रखे थे। मुझे नहीं पता वे कहां गए। आकाश का चेहरा गुस्से और अविश्वास से पत्थर जैसा हो गया। वह आगे बढ़ा और उसने खुद लॉकर और पूरी अलमारी खंगाली। पैसे कहीं नहीं थे। वह भावना की तरफ घूमा। उसकी आंखों में आग थी। कहां हैं पैसे, भावना? मुझे नहीं पता, आकाश, मैं सच कह रही हूं। झूठ, आकाश दहाड़ा। तुमने ही कहीं छिपाए हैं, या फिर तुमने वे पैसे भी अपनी मां को भेज दिए? बोलो, सच बोलो। यह इल्जाम एक हथौड़े की तरह भावना के दिल पर लगा। नहीं, वह चीखी। आप मुझ पर इतना घिनौना इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? तो फिर कहां गए पैसे? इस लॉकर की चाबी तो सिर्फ तुम्हारे पास थी, हवा में तो नहीं उड़ गए? घर के बाकी लोग भी शोर सुनकर वहां आ गए थे। सास, जेठ जेठानी सब हैरान थे। सुनीता ने बड़े ही सहज भाव से कहा, हो सकता है भावना भूल गई हो कि उसने पैसे कहीं और रखे हैं। देवर जी, आप गुस्सा मत कीजिए। भूल गई? आकाश पागलों की तरह हंसा। हां, यह सब कुछ भूल जाती है, अपनी गलतियां, अपनी लापरवाहियां, और आज इसने मेरा भरोसा, मेरा करियर, सब कुछ दांव पर लगा दिया। सास ने भावना को घूरते हुए कहा, जरूर इसने ही अपनी मां को दे दिए होंगे। पहले 10,000 दिए, अब 5 लाख। लालची कहीं की। चुप रहिए मां जी। भावना पहली बार अपनी सास के सामने चीखी। एक शब्द और मत कहिएगा मेरी मां के बारे में। मैंने पैसे नहीं लिए। तो फिर पैसे कहां हैं? आकाश ने उसके कंधे पकड़कर उसे झकझोर दिया। भावना बस रोती जा रही थी और कह रही थी, मुझे नहीं पता। आकाश ने एक आखिरी बार उसकी आंखों में देखा, जहां उसे सिर्फ नफरत और धोखा नजर आ रहा था। उसने एक फैसला कर लिया। निकल जाओ, उसने ठंडे, बेजान स्वर में कहा। क्या? भावना ने अविश्वास से पूछा। मैंने कहा, निकल जाओ इस घर से। आकाश की आवाज अब और ऊंची हो गई। एक चोर और धोखेबाज औरत के साथ मैं एक पल भी नहीं रह सकता। तुम्हारा और मेरा रिश्ता आज, अभी, इसी पल खत्म होता है। आकाश, प्लीज। भावना उसके पैरों में गिर पड़ी, लेकिन आकाश ने उसे हाथ से पकड़कर उठाया और घसीटते हुए उसे दरवाजे तक के गया और घर से बाहर धकेलकर दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर लिया। बाहर सड़क पर भावना अकेली खड़ी थी। उसका आत्मसम्मान तार तार हो चुका था। अब उसने भी फैसला कर लिया। वह अब उस इंसान के साथ नहीं रहेगी जिसे उस पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं। मामला तलाक तक पहुंच गया और कुछ ही महीनों में वे हमेशा के लिए अलग हो गए और फिर सब कुछ खत्म हो गया। समय पंख लगाकर उड़ गया। उस बात को आज 6 महीने बीत चुके थे। अतीत की ये यादें उसे आज भी उसी तरह सालती थीं, जैसे कल की ही बात हो। उसके दिल पर लगे घाव अब भी ताजा थे। वह आज भी खुद से यही सवाल पूछती, मेरी क्या गलती थी? वह घंटों छत को घूरती रहती, उन पलों को याद करती जब आकाश उसकी आंखों में देखता और कहता, भावना, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा हो। उसे विश्वास नहीं होता था कि जिस आकाश पर वह अपनी जान छिड़कती थी, वह उस पर चोरी जैसा घिनौना इल्जाम लगा सकता है। कब तक खुद को इस कमरे में बंद रखेगी बेटा? उसकी मां ने दरवाजे से अंदर आते हुए कहा। उनके हाथ में चाय का कप था। बाहर निकल, लोगों से मिल। जिंदगी ऐसे नहीं कटती। भावना ने अपने आंसू पोंछे। मन नहीं करता मां, मन तो बनाना पड़ता है। मां ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जो हुआ उसे भूल जा। वह तेरी किस्मत में नहीं था। कैसे भूल जाऊं मां? भावना की आवाज में दर्द था। मेरा घर, मेरा संसार, सब कुछ छीन लिया गया मुझसे, और मुझे पता भी नहीं कि क्यों। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर उसकी सबसे अच्छी दोस्त प्रिया थी।
भावना ने फोन नहीं उठाया। कुछ देर बाद प्रिया का मैसेज आया, पागल, कब तक ऐसे बैठी रहेगी? चल, आज नई फिल्म लगी है, देखने चलते हैं। भावना ने टाइप किया, मेरा मन नहीं है, तू जा। अकेले क्या करूंगी, चल ना प्लीज, मूड फ्रेश हो जाएगा। नहीं प्रिया, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे। भावना ने फोन बंद कर दिया। वह किसी से बात नहीं करना चाहती थी। लोगों की सहानुभूति भरी नजरें उसे और ज्यादा तोड़ देती थीं। वह अपनी पुरानी शादी की एल्बम निकालकर बैठ गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? मां ने पूछा। बाहर से एक जानी पहचानी लेकिन थोड़ी घबराई हुई आवाज आई, जी मैं शांति, आकाश बाबू के घर से। भावना का दिल जोर से धड़क उठा। शांति काकी? वह यहां क्या कर रही हैं? आकाश ने भेजा है क्या? क्या वह मुझसे मिलना चाहता है? हजार सवाल उसके दिमाग में दौड़ने लगे। एक पल के लिए उसके दिल में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जागी। मां ने दरवाजा खोला। सामने शांति काकी खड़ी थीं। वहीं शांति काकी जो भावना के भूतपूर्व ससुराल में मेड का काम करती थी। भावना उन्हें प्यार से काकी कहकर बुलाती थी। काकी, आप यहां? भावना ने हैरानी से पूछा। सब ठीक तो है? शांति ने नजरें झुका लीं। ठीक नहीं है छोटी मालकिन, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। एक बहुत जरूरी बात बताने आई हूं। क्या बात है काकी? शांति ने एक गहरी सांस ली और जो कहा उसे सुनकर भावना के पैरों तले जमीन खिसकने वाली थी। आकाश बाबू की दूसरी शादी हो रही है। यह सुनकर भावना के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। क्या क्या कहा आपने? सच कह रही हूं बेटी, 2 दिन बाद ही शादी है। शांतिबाई की आंखों में आंसू तैर गए। भावना को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में छुरा घोंप दिया हो। उसके आंसू बहने लगे। फिर उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, रहने दीजिए, अब जो भी करें मुझे उससे क्या लेना देना है। शांतिबाई ने तुरंत कहा, नहीं बिटिया, लेना देना है। भावना ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? जानती हैं वो लड़की कौन है? शांति ने कहा। कौन है? भावना ने व्याकुलता से पूछा। सुनीता बहू रानी की छोटी बहन रीना। यह सुनकर भावना और उसकी मां दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए। रीना? भावना चीखी। शांतिबाई ने सिर हिलाया। फिर बोली, बेटी, मैं उसे इंसान का नाम भी जानती हूं जिसके कारण तुम्हारी शादी टूट गई। क्या? कौन है वो? भावना बोली। फिर शांतिबाई ने वो सारे राज खोले जो उन्होंने अपने दिल में दफन कर रखे थे। जैसे जैसे शांतिबाई बोलती गई, भावना की आंखें फटती गईं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हर शब्द एक नया झटका था। तभी शांतिबाई ने कांपती आवाज में कहा, छोटी मालकिन, मैं बहुत बड़ी गुनहगार हूं। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा लेकिन चुप रही, और मेरी चुप्पी की वजह से तुम्हारा घर उजड़ा। मैं डर गई। उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने मुंह खोला तो वो मुझे नौकरी से निकलवा देंगी और कहीं काम नहीं करने देंगी। मैं मजबूर थी। भावना कुछ देर चुप रही। फिर उसने अपने आंसू पोंछे और खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर अब दुख या बेबसी नहीं बल्कि एक दृढ़ संकल्प था। उसने आईने में देखते हुए कहा, अब मैं भी देखती हूं उनके मंसूबे कैसे कामयाब होते हैं। शादी का दिन आ गया। आकाश सेहरा बांधे घोड़ी पर बैठा था। उसका चेहरा किसी पत्थर की मूर्ति की तरह भावहीन था। वह बस वही कर रहा था जो उसे करने के लिए कहा गया था। उसके दोस्त उसे छेड़ रहे थे, नाच रहे थे, लेकिन आकाश की आंखें उदासी में डूबी थीं। बारात मैरिज हॉल के दरवाजे पर पहुंची। रीना लाल जोड़े में सजी हुई थी। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। आकाश और रीना मंडप में बैठे थे। अब वर वधू खड़े हों और 7 फेरों के लिए तैयार हों, पंडित जी ने घोषणा की। आकाश और रीना धीरे धीरे खड़े हुए, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला कदम आगे बढ़ाया, रुक जाइए। हॉल के मुख्य दरवाजे से एक तेज, दृढ़ और जानी पहचानी आवाज आई। सबकी नजरें उस आवाज की तरफ घूम गईं। शहनाई बजनी बंद हो गई। मेहमानों की फुसफुसाहट थम गई। हॉल में एक गहरा सन्नाटा छा गया। दरवाजे पर भावना खड़ी थी, लेकिन आज वह वो टूटी हुई, रोती हुई भावना नहीं थी। आज वह एक योद्धा की तरह लग रही थी। उसकी आंखों में न तो आंसू थे, न ही कोई डर। उनमें एक आग थी जो सब कुछ जलाकर राख कर देने के लिए तैयार थी। वह धीरे धीरे सधे हुए कदमों से मंडप की तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ लोगों की फुसफुसाहट बढ़ रही थी। यह तो भावना है। यह यहां क्या कर रही है? तलाक तो हो गया था इनका। आकाश ने जब भावना को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक पल के लिए उसे लगा
जैसे वह कोई सपना देख रहा है। कमला देवी हैरान थी। सुनीता का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। भावना सीधे मंडप के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसकी नजरें सिर्फ आकाश पर थीं। तभी कमला जी गुस्से से आगे बढ़ीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की, कलंकिनी? निकल जा यहां से। आज मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी मां जी, भावना ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। आज मैं यहां अपना खोया हुआ सम्मान वापस लेने आई हूं। सुनीता ने आगे बढ़कर कहा। कैसा सम्मान? कौन सा सम्मान? तूने खुद अपने कर्मों से अपना सम्मान खोया है। अब यहां तमाशा मत कर और चुपचाप चली जा। तमाशा तो अब शुरू होगा भाभी, भावना ने सुनीता की आंखों में देखते हुए कहा। उसकी आवाज में एक ठंडक थी जिसे महसूस करके सुनीता कांप गई। क्या बकवास है ये? आकाश का बड़ा भाई महेश गुस्से में बोला। शांति से बात नहीं कर सकती? यह जान देने की धमकियां क्यों दे रही हो? जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता तो वो अपनी जान की बाजी लगाने से भी नहीं डरता, भावना ने दृढ़ता से कहा। और आज मैं यहां सिर्फ अपनी बात कहने नहीं बल्कि अपने साथ हुए अन्याय का हिसाब लेने आई हूं। आकाश की मां कमला जी ने ताना मारा। चोरियां तूने की, घर की इज्जत तूने मिट्टी में मिलाई और अब अन्याय का ढोंग रच रही है। चोरी? भावना हंसी, एक दर्द भरी हंसी। हां, मैंने चोरी की थी। मैंने इस घर के हर सदस्य का दिल चुराया था। मैंने आकाश के हर दुख को अपना बनाया था और उस चोरी की सजा मुझे इस तरह मिली। सुनीता, जो अब तक चुप थी, आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर गुस्सा था लेकिन आंखों में डर भी था। यह औरत पागल हो गई है, सुनीता ने ऊंची आवाज में कहा। इसे घर से निकाला गया तो अब बदला लेने आई है। रीना की खुशी में खलल डाल रही है। भावना ने सुनीता की तरफ देखा। उसकी नजरों में अब कोई डर नहीं था। भाभी, रीना की खुशी या आपकी साजिश? यह सुनकर सुनीता का रंग उड़ गया। क्या मतलब है तेरा? मतलब यह भाभी, भावना ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, कि जो भी मेरे साथ हुआ वो कोई इत्तेफाक नहीं था। पूजा वाले दिन मेरे बनाए खाने में कॉकरोच और कंकड़ अपने आप नहीं आए थे। मेरी प्रेस की गई शर्ट अपने आप नहीं जली थी। मेरी बनाई दाल में मिर्च अपने आप तेज नहीं हुई थी। और वो 5 लाख रुपए, वो भी अपने आप गायब नहीं हुए थे। भावना की हर बात पर आकाश का दिल तेजी से धड़क रहा था। यह सब किया गया था बहुत सोच समझकर, बहुत योजना बनाकर, एक औरत को उसके अपने घर में बेइज्जत करने के लिए, उसे अपराधी साबित करने के लिए, उसकी जगह किसी और को बिठाने के लिए। क्यों भाभी, सही कह रही हूं ना मैं? सुनीता अब और ज्यादा बेचैन हो गई। क्या बकवास कर रही है यह लड़की? आकाश, इसकी बातों में मत आना। यह तुम्हें पाने के लिए पागल हो गई है। भावना ने उसे नजरअंदाज किया और आकाश से कहना जारी रखा। और वो 10,000 रुपए आकाश, जो मैंने अपनी बीमार मां के इलाज के लिए भेजे थे, तुम्हें आज भी लगता है कि मैंने वो बात तुमसे छुपाई थी? आकाश चुप रहा। उस दिन तुम्हें यह बात किसने बताई थी आकाश? भावना ने सीधा सवाल किया। किसने तुम्हारे कानों में जहर घोला था कि मैंने तुमसे धोखा किया है? याद करो आकाश, क्या वो सुनीता भाभी नहीं थीं जिन्होंने बड़ी हमदर्दी से तुम्हें यह खबर दी थी? आकाश को एक झटका लगा। उसे याद आया कि उस दिन भाभी ने ही उसे फोन करके पैसे वाली बात बताई थी। और वो 5 लाख, भावना की आवाज भर्रा गई। जिस इल्जाम ने मेरा सब कुछ छीन लिया, जिस दिन तुमने मुझे चोर कहकर इस घर से बाहर फेंक दिया था, तुम्हें आज भी लगता है कि वो पैसे मैंने चुराए थे? तो और किसने चुराए थे? कमला जी बीच में बोली। चाबी तो सिर्फ तेरे पास थी। सब्र कीजिए मां जी, जिसने चोरी की थी अभी वह इंसान खुद अपने मुंह से बोलेगा। सुनीता पसीने से तरबतर हो चुकी थी। उसने अपनी आवाज में जितनी भी हिम्मत बची थी उसे इकट्ठा करके कहा, बस कर भावना, बहुत हो गया तेरा नाटक। भावना मुस्कुराई। ऐसे कैसे भाभी जी? अभी तो दूध का दूध और पानी का पानी होना बाकी है। उसने दरवाजे की तरफ देखा और आवाज लगाई, शांति काकी, अंदर आइए। शांति अंदर आई। अब तो सुनीता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसका चेहरा पसीने से भीग गया था। उसने सोचा भी नहीं था कि यह बूढ़ी औरत आज उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। बोलिए शांति काकी, भावना ने उसे हिम्मत देते हुए कहा। आज किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो सच है वह सबके सामने बताइए। शांति बाई ने एक गहरी सांस ली और कांपती आवाज में बोलना शुरू किया। उस पूजा वाले दिन मैं रसोई में ही थी। छोटी बहू रानी ने बड़े प्यार से सब कुछ तैयार किया था। लेकिन जब वो बाहर गईं, तो मैंने बड़ी बहू रानी को रसोई में कुछ मिलाते हुए देखा था।
क्या मिलाते हुए? कमला जी ने पूछा। पहले तो मैं समझ नहीं पाई कि वो क्या कर रही हैं। जब मैंने पूछा तो वो एकदम घबरा गईं, जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। शांतिबाई ने रोते हुए कहा। सुनीता चिल्लाई, यह झूठ बोल रही है। शांतिबाई ने आगे कहा, फिर बड़ी बहू रानी ने कहा था कि खाने में नमक मिर्च कम था, इसलिए मिला रही थी। कहा था कि सब मेहमानों के सामने बेइज्जती नहीं होनी चाहिए ना। लेकिन मुझे शक हो गया था कि भाभी जी कुछ गलत कर रही थीं। फिर क्या हुआ? आकाश ने पूछा। जब मैंने दोबारा कुछ कहना चाहा तो बड़ी बहुरानी ने आंखें दिखाकर कहा था, नौकरानी है, नौकरानी की जगह पर रहे तो ही सही होगा तेरे लिए, नहीं तो नौकरी से निकाल दूंगी। हॉल में सब लोग सकते में आ गए। उस समय मैं डर के मारे चुप रह गई थी, लेकिन बाद में देखकर बहुत हैरानी हुई कि कोई इंसान किसी को नीचा दिखाने के लिए इतना भी गिर सकता है। शांतिबाई रो रही थी। और भी कुछ देखा था आपने? भावना ने पूछा। हाँ, उसके बाद मैंने कई बार बड़ी बहू रानी को आपके कमरे में चुपके से जाते हुए देखा था। राम जाने वो क्या करने जाती थीं। सुनीता का चेहरा और भी ज्यादा पीला पड़ गया। लेकिन जब छोटी बहू रानी को घर से निकाल दिया गया, तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे चुप नहीं रहना चाहिए था, मुझे बोलना चाहिए था। शांतिबाई की आवाज में पछतावा था। फिर एक दिन मैंने बड़ी बहू रानी को फोन पर बात करते सुना। शुरुआत की दो एक बातें सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने झट से अपना मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग पर लगा दिया। यह सुनकर सुनीता के होश उड़ गए। ये क्या बकवास कर रही है? शांतिबाई ने अपना पुराना मोबाइल निकाला। यही है वो रिकॉर्डिंग जिसमें बड़ी बहू रानी की आवाज है। चलाइए, भावना ने कहा। शांतिबाई ने कांपते हाथों से रिकॉर्डिंग प्ले की। थोड़ी डिस्टरबेंस थी, लेकिन सुनीता की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। हाँ हाँ हाँ, देखा रीना, मैंने एक तीर से दो निशाने लगा दिए। एक तरफ भावना को घर से निकाल दिया और दूसरी तरफ वो 5 लाख रुपए भी हथिया लिए। उन पैसों से मैंने सोने का हार और कानों के खूबसूरत झुमके बनवाए हैं। अब देखना रीना, आगे भी वही होगा जो मैं चाहूंगी। फिर दूसरी तरफ से रीना ने कुछ कहा और सुनीता बोली, इतना आसान तो नहीं था उसे घर से निकालना, लेकिन मैंने एक एक करके ऐसी बिसात बिछाई कि उसे घर से निकालकर ही दम लिया। रिकॉर्डिंग बंद होते ही पूरे हॉल में मौत का सा सन्नाटा छा गया। महेश का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वह सुनीता की तरफ घूमा और चिल्लाया, तो वो हार और झुमके तुमने झूठ कहा था कि तुम्हारी मां ने दिए हैं? सुनीता का मुंह सूख गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। चटाक, महेश ने गुस्से से एक जोरदार तमाचा सुनीता के गाल पर जड़ दिया। सुनीता जमीन पर गिर पड़ी। तूने मेरे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मेरे भाई का घर तेरी वजह से उजड़ा। महेश दहाड़ा। और तो और, चोरी के पैसों से गहने भी बनवा लिए और मुझसे झूठ बोला। महेश के तमाचे से सुनीता जमीन पर गिर पड़ी थी। उसके गाल पर उंगलियों के निशान छप गए थे। वह अविश्वास और अपमान से अपने पति को देख रही थी। हॉल में मौजूद हर शख्स स्तब्ध था। सुनीता का ऐसा घिनौना चेहरा देखकर किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। महेश गुस्से से कांप रहा था। उसने सुनीता का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया। बोल, यह सब तूने क्यों किया? इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? सुनीता की आंखों में अब डर की जगह नफरत थी। वह जहरीली हंसी के साथ हंसी। जलन थी मेरे दिल में। जलन? महेश और कमला जी एक साथ बोले। हाँ, जलन, सुनीता चीखी। जिस दिन से यह औरत भावना इस घर में आई थी, मेरी आंखों में खटकने लगी थी। घर में हर कोई बस भावना भावना करता रहता था। भावना कितना अच्छा खाना बनाती है, भावना कितना ध्यान रखती है, भावना कितनी संस्कारी है। और मैं जैसे इस घर में कोई थी ही नहीं। मैं पागल हो गई थी ये सब सुन सुनकर। मुझे लगने लगा था कि मैं इस घर में एक नौकरानी हूं और असली महारानी तो यह है। भावना यह सब सुनकर हैरान थी। उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि उसकी तारीफें किसी के दिल में इतनी नफरत भर सकती हैं। सुनीता ने आगे बोलना जारी रखा। मैं तो शुरू से चाहती थी कि मेरी बहन रीना इस घर में मेरी देवरानी बनकर आए, लेकिन आकाश की आंखों पर तो सिर्फ इस भावना के प्यार की पट्टी बंधी थी। उसने भावना से शादी कर ली और मेरी फिर बहन की भी शादी हुई, लेकिन साथ के साथ उसका तलाक भी हो गया और वह घर आकर बैठ गई। उसने रोती हुई रीना की तरफ देखा। मैं अपनी बहन को ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकती थी। मैं चाहती थी कि जो सुख, जो प्यार, जो सम्मान इस भावना को मिल रहा है, वह सब मेरी बहन को मिले। और मैंने फैसला कर लिया कि मैं इसे इस घर से निकालकर ही दम लूंगी। यह सुनकर रीना फूट फूट कर रो पड़ी। बस, आकाश,
जो अब तक खामोश खड़ा था, दहाड़ा। आपने अपनी जलन की आग में मेरे और भावना के रिश्ते को जलाकर राख कर दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह भावना की तरफ मुड़ा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह भावना से नजरें मिला सके। महेश दहाड़ा, इस घर में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है सुनीता। आज से मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। महेश प्लीज, मेरी बात सुनो। सुनीता गिड़गिड़ाने लगी। निकल जाओ यहां से, महेश ऊंची आवाज में बोला। कमला जी जमीन पर बैठ गईं। हे भगवान, ये क्या कर बैठी मैं? मैंने अपनी बेटी जैसी बहू पर विश्वास नहीं किया और एक नागिन को अपनी बेटी माना। हॉल में एक भयानक सन्नाटा छा गया था। सबकी आंखें भावना पर टिकी थीं। आकाश, जो अब तक सदमे में खड़ा था, भावना के पास आया। उसके कदम कांप रहे थे। उसकी आंखों में अब पछतावा, शर्म और एक गहरी पीड़ा थी। भावना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। भावना ने उसकी तरफ ठंडी निगाह से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। आकाश के घुटने कांप गए और वह भावना के पैरों में गिर पड़ा। माफ कर दो भावना, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। मैं कितना अंधा था। मैंने अपनी पत्नी पर शक किया, लेकिन उस औरत पर भरोसा किया जो हमारे प्यार को तोड़ रही थी। हॉल में मौजूद हर व्यक्ति इस दृश्य को देखकर रो रहा था। कमला जी भी आगे आईं। बेटा, हो सके तो हमें माफ कर दे। महेश भी आगे आया। भावना, हमने तुझ पर भरोसा नहीं किया। हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। लेकिन भावना के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह सबको देख रही थी, जैसे पहली बार पहचान रही हो। भावना, प्लीज कुछ तो कहो, आकाश गिड़गिड़ाया। मुझे एक मौका दो भावना, वापस चलो मेरे साथ। मैं अपनी सारी गलतियों का प्रायश्चित करूंगा। भावना ने एक कड़वी मुस्कान दी। मौका? आकाश, एक औरत के लिए उसका सम्मान सबसे बड़ी चीज होती है। तुमने मेरा सम्मान तार तार कर दिया, मुझे झूठा साबित किया। क्या अब तुम्हें लगता है कि सिर्फ माफी मांग लेने से सब ठीक हो जाएगा? भावना ने सबकी तरफ देखते हुए कहा। आज मैं यहां अपना खोया हुआ सम्मान वापस लेने आई थी, और वो मुझे मिल गया है। अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। वह जाने के लिए मुड़ी, लेकिन आकाश ने उसका हाथ पकड़ लिया। भावना, तुम जा नहीं सकती। तुम मेरी पत्नी हो। भावना ने अपना हाथ छुड़ाया। मैं तुम्हारी पूर्व पत्नी हूं आकाश। अब मैं सिर्फ भावना हूं। मैं जानता हूं, मैंने तुम्हें वो जख्म दिए हैं जो शायद कभी नहीं भरेंगे। मैं यह भी नहीं कहूंगा कि मुझे माफ कर दो, क्योंकि मेरा गुनाह माफी के लायक ही नहीं है। लेकिन क्या तुम उन पलों को भूल गईं जब हम एक दूसरे की सांसों में जिया करते थे?